everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and all the class 11 students welcome to the important question series of class 11 English. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश के चैप्टर मदर्स डे के इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है मदर्स डे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, आई नो ये एक प्ले है, काफ़ी लेंदी है और लगता है समझ में नहीं आता है और काफ़ी लेंदी सा लगता है हमारे को। देयर इज़ नो नीड टू वरी, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, आई थिंक सो आधे घंटे की उससे कम देर की वीडियो होगी और उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा प्ले समझा दिया बहुत ईजी वे में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्ले है। ये काफ़ी सीख हमारे को मिलती है और साथ ही के साथ बहुत फन एलिमेंट्स भी है इस प्ले में, हंसी भी आती रहेगी आपको इस प्ले को पढ़ते हुए। जिस तरीके से मिस फिट्ज़gerald का करेक्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको हंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इस प्ले से कि कैसे मदर्स को हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई निगलेक्ट कर रहे हैं हम तो हमें सीख ले लेनी चाहिए इस प्ले के थ्रू, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले है और नहीं पढ़ते तो पहले प्ले पढ़ लेना और आपके एग्जाम, आपका फाइनल एग्जाम है या फिर आपका यूनिट टेस्ट है, सभी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, MCQ फॉर्मेट के करें क्योंकि यही हमारा लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू आर द सर्वेंट इन द हाउस। तो ये मिस फिट्ज़gerald बोल रही होती हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है अच्छा कर रही हो तुम उनके लिए जब तुम उनके सारे काम करती रहती हो। नहीं नहीं, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे लिए भी नहीं है। तो हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, मिसेस पियर्सन, जॉर्ज, साइरिल या फिर फिट्ज़gerald। तो करेक्ट आंसर D1 मिसेस फिट्ज़gerald है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज इज द स्पीकर ट्राइंग टू कन्वे हर, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या मैसेज वो देना चाह रही हैं। अ मदर शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी हाउस होल्ड चोर विदाउट थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ बिकॉज शी इज़ द एपिटोम ऑफ सैक्रिफाइस। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मदर को सब काम घर के करते रहने चाहिए बिना कुछ अपनी तबीयत का ध्यान रखे क्योंकि वो एपिटोम है सैक्रिफाइस की? नहीं, वो ये कह रही है ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अ मदर शुड स्टे एट होम एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द फैमिली, ये भी नहीं है, वो तो इसका उल्टा कह रही हैं। Next, a mother should get the same rights and privileges as other family member because she is supporting the family by working selfless for them. Yes, ये है C1 है। अब D भी फिर भी पढ़ लेते हैं हम। द फैमिली मेम्बर्स नीड नॉट टू बी थॉटफुल अबाउट द फीलिंग्स, डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ मदर। नहीं, ये भी नहीं कहना चाहिए। वो क्या वो ये कह रही है कि बच्चों को मम्मी की चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं गाइज, C1 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। वो ये समझाना चाह रही है कि वुमेन को भी, मदर को भी उतना ही राइट, उतना ही इंजॉयमेंट टाइम, उतना ही जो है स्टेटस मिलना चाहिए घर में जैसे बाकी लोगों को मिलता है। जैसे काम वो कर रही हैं घर के लिए, जैसे बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही मदर इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है पूरी फैमिली को सेल्फलेस वर्क करके, तो उनको सेम राइट ऑफ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। आंसर C1 है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज द स्पीकर, कैसी हैं वो मिस फिट्ज़gerald? बोल्ड, कॉन्फिडेंट, डॉकाइल, सबसर्वेंट, बोथ A and B? नन ऑफ। वो बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, आंसर A1। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पियर्सन, कैसे कहोगे आप उन्हें? डोमिनेटिंग, compliant, both A and B, second and third। तो करेक्ट आंसर विल बी द डोमिनेटिंग, कंपेलेंट दोनों है वो फोर्थ वन, ठीक है। हाउ डज फिट्ज़gerald प्लान टू हेल्प मिसेस पियर्सन, कैसे सोचती हैं कि वो तुम्हारी हेल्प करूंगी मैं? बाय टॉकिंग टू पियर्सन, वो कहती है मैं तुम्हारी फैमिली से बैठ के बात करूंगी। B1 लिसनिंग टू पियर्सन की बातें सुन के कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। बाय स्वैपिंग पर्सनैलिटीज विद मिसेस पियर्सन, या बोथ A and B। तो करेक्ट आंसर C1 है, वो पर्सनैलिटी स्वैप। जादू हो रहा है गाइस इस चैप्टर में, जादू असली वाला, पर्सनैलिटी स्वैप हो जाती है। तो करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला स्टार्ट आ गया है। एज शी इज अबाउट टू राइज, मिसेस फिट्ज़gerald रीचेड आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। मिस फिट्ज़gerald, लेट देम वेट or look after themselves for one. This is where your foot goes down. Start now. She lets a cigarette from the one she had just finished. इस तरीके से उन्हें कहते हैं। मिसेस पियर्सन, मिस फिट्ज़gerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't and it's no of use. तो ये वो टाइम है जब वो समझाना चाह रही थी उनको कि तुम हमेशा इनके आगे पीछे से घूमती रहती हो, इसलिए वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, कुछ मत करो। ये जो है पूरा वही वाला आपको पैराग्राफ दे रखा है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मिस फिट्ज़gerald मीन बाय लेट मी डू इट? वो क्या कहती है? मुझे करने दो। क्या करना चाह रही हैं वो? शी वॉन्ट्स टू कन्फ्रंट मिसेस पियर्सन फैमिली, वो उसकी फैमिली से बातचीत करना चाह रही है। शी हैज़ एन अनयूजुअल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उनके पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अलग सा सॉल्यूशन है कि वो पर्सनैलिटी स्वैप करना चाहती हैं। इट इज़ अनक्लियर दैट शी वॉन्ट्स टू हेल्प,
पता नहीं वो हेल्प करना चाहती है या नहीं. शी वॉन्ट्स टू टीच कन्फ्रंटेशनल स्किल्स टू मिसेस पियर्सन. करेक्ट आंसर B1 है. उनके पास एक बहुत अनयूजुअल सा सॉल्यूशन है इसके लिए. व्हाट इज़ द कंट्रास्ट इन द पर्सनैलिटीज ऑफ द टू वुमेन. दोनों वुमेन के बीच में कंट्रास्ट क्या है. पोलाइट है मिसेस पियर्सन, एजर्टिव है मिसेस फिट्जगेसाल्ट. मिसेस पियर्सन जेंटल है, दूसरी वाली सेंसिबल है. मिसेस पियर्सन डरती हैं, दूसरी वाली ब्रेव है. दे हैव नथिंग टू कंट्रास्ट. तो करेक्ट आंसर A1 है. मिसेस पियर्सन बहुत पोलाइट हैं, सबकी बात सुनती रहती हैं ऑल दैट. और जो हमारी फिट्जगेसाल्ट वो बहुत एजर्टिव है, वो अपनी बात मनवा लेती हैं. ठीक है, करेक्ट आंसर A1. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन. क्या मतलब है इसका. दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन. तो टू फिजिकली फिक्स योर फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखना फ्लोर पे. इसका मतलब टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. अपने आप को जो है एक कदम पीछे ले लेना अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन. टू अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस विद ऑपोजिशन और डिसोबीडियंस. बहुत पोलाइटली डील करना जब कोई ऑपोजिशन हो. या फिर टू गिव इन टू वॉट इज एक्सपेक्टेड, या फिर जो एक्सपेक्ट किया जाए वो सब आप करो. तो क्या होगा. दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन. दिस इज़ वेयर टू फुट गोज डाउन. सोचो, इसका मतलब है C1 कि आप उस सिचुएशन में फर्म पॉलिसी अपना लो जहाँ आपको बिल्कुल ही एग्रेसिव रहना है. तो करेक्ट आंसर विल बी द C1. टॉकिंग अबाउट इन द पैसेज. किसके बारे में बात हो रही है. अपनी नेबरहुड के परिवार के बारे में, फिट्जगेसाल्ट की फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, या अबाउट मिसेस पियर्सन फैमिली. तो करेक्ट आंसर D1 है. मिसेस पियर्सन की फैमिली के ऊपर बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट मी टी रेडी. तो ये उनकी बेटी आ चुकी है मिसेस पियर्सन की, और वो कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ पूरा दिन, आपने मेरी चाय भी नहीं बनाई है. डिड यू हेयर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क. और मेरी येलो सिल्क आपने रेडी नहीं करी है, मेरी ड्रेस रेडी नहीं करी है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट पे क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द स्पीकर. कौन है स्पीकर. मिस फिट्जगेसाल्ट, मिसेस पियर्सन, सिरिल, डोरिस. डोरिस है उनकी बेटी. व्हाट डू यू लर्न अबाउट स्पीकर्स बिहेवियर. स्पीकर का बिहेवियर कैसा है. स्पीकर इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिलिजेंट. स्पीकर इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड. स्पीकर इज काइंड. या स्पीकर लैक्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट आंसर D1 है. उसे सिर्फ अपना दिख रहा है, उसकी मदर कितना काम करती है कुछ नहीं दिखता उसको. तो करेक्ट आंसर है D1. हु इज द स्पीकर. स्पीकर हु इज द स्पीकर स्पीकिंग टू. डोरिस किससे बात करती है. सिरिल से, जॉर्ज से, एंड पियर्सन अपनी मदर से, या चार्ली स्पेंसर से. करेक्ट आंसर C1. What makes Doris astounded as soon as she enters the house. वो क्यों हैरान हो जाती है जैसे वो एंटर करती है हाउस. The sight of a mother smoking. देख कर के उसकी मदर स्मोक कर रही है. Because tea was ready. टी रेडी नहीं थी इसलिए. Because उसकी मदर घर पे नहीं थी, या फिर कोई भी नहीं. तो करेक्ट आंसर है A1. जब वो देखती है कि उसकी मदर स्मोक कर रही है तो वो देख के हैरान हो जाती है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज. ये हमारा एक्सट्रैक्ट है. मिसेस पियर्सन. नो डोंट यू लाइक इट नाउ. आई नेवर डिड. डोरिस कहती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट सो आई वांट इट आयरन. तो ये वही एक्सट्रैक्ट फिर से चल रहा है जब वो कहती है मेरी आपने ड्रेस रेडी नहीं करी है. मिसेस पियर्सन कहती है अच्छा तुम्हें प्रेस करी भी चाहिए. एक्चुअली वो मिसेस गेजाल्ड है बट वो पियर्सन की बॉडी में है तो पियर्सन ही बोलेंगे. तो कहती है अच्छा तुम्हें प्रेस करी हुई ड्रेस चाहिए, जाओ जाके खुद कर लो. तो डोरिस कहती है अच्छा अब आप मेरे लिए आयरन भी नहीं करोगे, हमेशा तो आप करते हो. तो मिसेस पियर्सन बताती हैं कि अपने आप जाके करो. तुम कहती हो तुम बहुत काम करती हो ना, मैं बताती हूँ मैं कितना काम करती हूँ. मैं तो 24 घंटे दिन में काम करती हूँ. तुम्हें तो सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, मुझे तो वो भी नहीं मिलती है. और क्या करोगी येलो ड्रेस पहनकर, कहाँ जाने वाली हो. अच्छा उससे मिलने जा रही हो अपने बॉयफ्रेंड से, चार्ली से. और चार्ली को भी ऐसे बोल देंगे वो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है. ये वाला एक्सट्रैक्ट है. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट डोरिस डज एज सून एज शी एंटर्स हाउस. क्या करती है वो घर आते ही. आस्क हर मदर टू गिव हर टी. टी मांगती है, कुछ खाने को मांगती है. उनको पूछती है कैसा दिन था आपका अपनी मदर से, या उनको कहती है मेरे कपड़े प्रेस कर दो. करेक्ट आंसर D1. अपने कपड़े प्रेस करने को कहती है. येलो सिल्क मतलब येलो वाली सिल्क की ड्रेस. वेयर वॉज डोरिस हेडेड फॉर द नाइट. कहाँ जा रही थी भैया. शी हैड टू वर्क ओवर टाइम. शी वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंसर. शी वॉज गोइंग फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे. शी हैड सम अपॉइंटमेंट. वो चार्ली स्पेंसर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी. बक टीथ हाफ विटेड. हु हैड बीन डिस्क्राइब्ड. किसको बोल रहे हैं बक टीथ हाफ विटेड. तो ये मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में फिट्जगेसाल्ट है वो उसके बॉयफ्रेंड को बोलती है चार्ली स्पेंसर को बक टीथ एंड हाफ विटेड. बेवकूफ़ सा पागल इस टाइप से. ठीक है, ये हम नेक्स्ट पे चलते हैं. मिसेस पियर्सन का ये जो एक्सट्रैक्ट है. व्हाट डज इट मैटर योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट. Who do you think you are? Duke of Edinburgh. तो भैया ये वो सिचुएशन चल रही है अब जब मिसेस पियर्सन जो हस्बैंड थे ना अपने, उनसे ही भैया उनकी क्लास लेना शुरू कर देती है. एक्चुअली में ये है तो फिट्जगेसाल्ट, है तो नहीं वो मिसेस पियर्सन. तो वो कहती है अपने हस्बैंड को कि कौन हो तुम. जॉर्ज है. तो जॉर्ज कहते हो तो क्या हो गया, कौन सा तुम बड़ा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो, तो मैंने जॉर्ज के आगे जी नहीं लगाया तो तुम गुस्सा हो रहे हो. ठीक है, जॉर्ज फिर गुस्से में कहता है व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट जस्ट टेल एंड इज इट बैड इनफ एक्सेट्रा. इस टाइप से बात करते हैं वो. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाट डज जॉर्ज मीन वी हेयर वी आर एट 6 and 7 हेयर.
तो गाइस इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में ना मिस फिट्जगेज़ाल्ट बीच में आ जाती हैं, तो उनको चुप कराने के लिए जॉर्ज कहता है वी आर एट 6 and 7। उसका मतलब आप बताओ, इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, इन अ मिडल ऑफ टेकिंग डिसीजन, इन अ स्टेट ऑफ एगनी। तो करेक्ट आंसर है कि वो कह रहा है अभी हम खुद ही इतने कंफ्यूज और डिसऑर्डर में, हमारी वाइफ ऐसे बिहेव करी, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप और आ गए बीच में। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। वाई इज जॉर्ज एंग्री एट मिसेस फिट्जगेज़ाल्ट? जॉर्ज क्यों गुस्सा है मिस फिट्जगेज़ाल्ट पे? शी एड्रेस्ड हिम एज जॉर्ज, क्योंकि उन्होंने उन्हें जॉर्ज बुलाया। देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू गेट एंग्री। फिट्जगेज़ाल्ट सेड दैट शी शुड हैव नोन अबाउट डोरिस। बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर है D1। सबसे पहले तो देखो, वो जो अब मिस फिट्जगेज़ाल्ट आई थी ना, वो एक्चुअली में मिस पियर्सन थी सच्ची वाली। तो वो अपने जैसे हस्बैंड को जॉर्ज बोलती होंगी, तो वो एकदम से जॉर्ज बोल देती हैं। तो उन्हें लगता है ये मुझे ऐसे जॉर्ज करके क्यों बुला रही हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है उन्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो पूछते हैं डोरिस को क्या हुआ, तो वो कहते तुम्हें क्या करना, डोरिस के साथ क्या हो रहा है, तुम बाहर वाली पड़ोसन हो, अपने काम से काम रखो। बट उन्हें ये नहीं पता था ना कि वो उस पड़ोसन की बॉडी में अभी मेरी वाइफ है। तो इसलिए करेक्ट आंसर D1। मिसेस पियर्सन टेल जॉर्ज दैट ही इज़ बीइंग एट डैश एट द क्लब। तो मिसेस पियर्सन क्या बताती है कि क्लब में उसके साथ क्या होता है, उनके हस्बैंड के साथ उनको बहुत रिस्पेक्ट करा जाता है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनको अजीबोगरीब नाम से बुलाते हैं। ये D1। बोथ B and C होगा आंसर। लोग उन्हें पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। करेक्ट आंसर D1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले जेबी प्रेसली? वो आंसर तो गिवन है। करेक्ट आंसर जेबी प्रेसली। ठीक है, तो भाई मुझे पता था आंसर, मैं वैसे ही कह रही थी। तो इसी तरीके से आपको सारे आंसर्स जो है आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पहली वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट लॉन्ग एक ही वीडियो में करा दूंगी। तो हर चैप्टर का ऐसी है, एक चैप्टर की वीडियो, फिर MCQ एक्सट्रैक्ट की, और थर्ड वीडियो में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 वीडियो देखोगे अगर आप, जो है चैप्टर तो पढ़ ही रखा होगा, ये MCQ और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना। शॉर्ट लॉन्ग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरीज है तो बता सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ने हैं या इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स चाहिए, समरी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो चैप्टर्स पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट गिवन है, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट गिवन है। बट अगर नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे गाइस। गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ आपको 11th इंग्लिश के सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।